नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 32 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एससी ने सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति बाद सुविधाओं पर दिशा निर्देश बनाने हेतु 2 सप्ताह में समिति गठित करने का निर्देश दिया। समिति को गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और एससी को अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। इस पीठ में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। यह मामला एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ एसएससी एंड एचसीज के अध्यक्ष जस्टिस वीएस देव की याचिका से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संशोधन विधेयक 2026 1956 के अधिनियम में संशोधन हेतु 20 जुलाई 2026 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया। इसके तहत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 सीजेआई सहित कुल 38 करने का प्रस्ताव है। ये विधेयक मई 2026 के अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसका उद्देश्य 92,385 लंबित मामलों का निपटारा करना है। इससे पहले वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या सीजेआई को छोड़कर 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मध्य प्रदेश ड्राफ्ट समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक। एमपी कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट यूसीसी विधेयक मंजूर किया। उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद चौथा राज्य। संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों एसटीज रूप से कमजोर जनजातीय समूहों टीबीटीज को इससे छूट। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और 1 महीने के भीतर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य। बहुविवाह, निकाह हलाला, 3 तलाक पर प्रतिबंध, बेटे बेटियों को समान विरासत और संपत्ति का अधिकार। आगे है अर्थव्यवस्था। मॉस्पी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की निगरानी के लिए पीआईएमएनए डैशबोर्ड अपडेट किया। मॉस्पी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पीआईएमएन डैशबोर्ड का त्रैमासिक अपडेट जारी किया। इसमें 44 नए संकेतक जोड़े गए, जिससे भारत का बुनियादी ढांचा निगरानी ढांचा बढ़कर 165 संकेतक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बिजली भंडारण आवश्यकता अगले 10 वर्षों में 87 GWHs 2027-28 से 10 गुना बढ़कर 888 GWHs 2035-36 होने का अनुमान है। कैबिनेट ने NIPU 2026 और 28,900 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। CCEA ने गैस आधारित यूरिया निर्माण क्षमता को 1 करोड़ मीट्रिक टन बढ़ाने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 NIPU 2026 को मंजूरी दी। ओडिशा और झारखंड में 3,907 करोड़ रुपए की 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। घरेलू रसोई ईंधन के रूप में इथेनॉल के लिए नीतिगत ढांचा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय घरों में रसोई ईंधन के रूप में इथेनॉल पेश करने की नीति बना रहा है। तेल विपणन कंपनियां OMCs इथेनॉल आधारित स्टोव और इथेनॉल ATM रिफिल पॉइंट विकसित कर रही हैं। भारत की वार्षिक इथेनॉल क्षमता 20 बिलियन लीटर पार E20 ब्लेंडिंग के बाद 7 बिलियन लीटर अधिशेष सरप्लस अनुमानित है। इसका उद्देश्य LPG आयात निर्भरता कम करना है, जो वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स पर निर्भर है। भारत और स्पेन के बीच UPI और बिजुम इंटरऑपरेबिलिटी पर चर्चा। भारत और स्पेन UPI और स्पेन के मोबाइल पेमेंट सिस्टम बिजुम को जोड़ने पर तकनीकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये सहमति 19-20 जुलाई 2026 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की स्पेन यात्रा के दौरान बनी। बिजुम स्पेन का इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। UPI को NPCI द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स EGRs में ट्रेडिंग शुरू की। NSE ने भारत के बुलियन मार्केट को आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स EGRs में ट्रेडिंग शुरू की। EGRs SEBI द्वारा विनियमित वॉल्ट्स में सुरक्षित भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले डीमैट उपकरण हैं। निवेशक NSE पर EGRs का व्यापार कर सकते हैं और उन्हें भौतिक सोने में बदल रिडीम सकते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 2026।
आईसीसी की रोम संविधि रोम स्टैट्यूट को 1998 में अपनाने की याद में 17 जुलाई को मनाया जाता है। रोम संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई, जिससे आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना हुई। वर्ष 2010 में कंपाला, युगांडा में आयोजित समीक्षा सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया था। चीन द्वारा जापान को दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ्स के निर्यात पर प्रतिबंध। चीन ने जनवरी 2026 से जापान को रेयर अर्थ्स, गालियम, डिस्प्रोसियम और इट्रियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का निर्यात निलंबित किया। यह प्रतिबंध नवंबर 2025 में ताइवान पर जापानी पीएम सनाए ताकाइची के बयान से उपजे राजनयिक तनाव के कारण लगा। वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन और रिफाइनिंग में चीन की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। इसके जवाब में जापान और अमेरिका ने मार्च 2026 में एक क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान शुरू किया। आगे है रक्षा सेना अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026। बांग्लादेश आर्मी और यूएस एआरपीएसी ने 19 जुलाई 2026 को द्विपक्षीय सेना अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू किया। ये 13 दिवसीय अभ्यास सिलहट, बांग्लादेश के जलालाबाद कैंटोनमेंट स्थित पैरा कमांडो ब्रिगेड में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2017 में शुरू हुए इस अभ्यास का फोकस जंगल ऑपरेशंस, आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण और कॉम्बैट कैजुअल्टी केयर पर है। आगे है विज्ञान और तकनीक। भारत ने पहले डेंगू टीके QDNGA को मंजूरी दी। DCGI ने 20 जुलाई 2026 को QDNGA टीके 3 को मंजूरी दी। यह भारत का पहला स्वीकृत डेंगू टीका है। जापान की टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित ये लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट टीका 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए है। इसमें प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई सालाना 5 करोड़ खुराक बनाएगी। डेंगू फ्लेवी वायरस 4 सेरोटाइप के कारण होता है और मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है। आगे है पर्यावरण। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली नदी गतिज ऊर्जा रिवर किनेटिक एनर्जी परियोजना। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 500 W की नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन परियोजना के लिए नॉर्वे की टाइडल सेल एस के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसे भारत नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप के तहत सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NRES नॉर्वे का समर्थन प्राप्त है। आगे है सरकारी योजनाएं। मोहा ने NCR में पुराने वाहनों को बदलने के लिए परिवर्तन योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदूषण कम करने के लिए पेरिवार्तन योजना के परिचालन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। पेरिवार्तन का पूर्ण रूप प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क इमिशंस है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में चलने वाले पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को बदलना है। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर। नीति आयोग ने राज्यों की निवेश आकर्षित करने की क्षमताओं का आकलन करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स EFI 2026 जारी किया। गुजरात समग्र रैंकिंग में 56.6 स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र 53.7 और तमिलनाडु 53.3 है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सबसे निचले स्थान स्कोर 24.5 पर रहा। शीर्ष 5 राज्य कुल FDI प्रवाह का 85% हिस्सा रखते हैं। आगे है चर्चित व्यक्ति। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति की जयंती के सम्मान में 18 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय
Sing black stars all night in king. These are trouble my beginning. All the dawn fans projector down the sun comes to night. Ring drawing and plantation drum. Many days and stars could running such honey's can sun painting sound. And I'm strong and drum days and drum. Ling sound as comes. Drums of wild hands and jumping. Brilliant and band. Then the kings can on the wings. These spring from the battlefield. On triumphs and conflict. London later to the street. Moving pumpkin and moving instruments. Then the night spring. These man hands. The drums and from hand times from the hand. Out and house names. Even days pronounce. And on drums. Names to some time. Names below whose confessions is in the other times. Once and time it leads to some. And then fancies. New sounds face on one. Many friends. To let just a face. To next to one's clown. The trees. Mysteries and lies. Complex sound. Convenience and fifties. Come and hands. Old. Names and moms. To graduates and research to see to joys. To diamond. Made from hands. Mixture of mountain friends. All from ten. हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। सरकार ने जुलाई 2026 में भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह इकबाल सिंह लालपुरा का स्थान लेंगे। वह इस पद पर रहने वाले तीसरे सिख और पंजाब के दूसरे व्यक्ति हैं। NCM अध्यक्ष के रूप में ग्रेवाल को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। NCM राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आगे है पुरस्कार और सम्मान। गुजरात को बागवानी के लिए मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026। नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 मिला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघानी को यह पुरस्कार प्रदान किया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन की सिफारिश पर 2008 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार की चयन समिति जूरी के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजर जस्टिस पी सदाशिवम है। वांग जिबिंग ने चीन का लू शुन साहित्यिक पुरस्कार जीता। डिलीवरी बॉय और कवि वांग जिबिंग ने 15 जुलाई 2026 को 9वां लू शुन लिटरेरी प्राइज कविता श्रेणी जीता। उन्हें यह पुरस्कार उनके 2024 के कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए मिला, जो डिलीवरी राइडर्स के अनुभवों पर आधारित है। वर्ष 1996 में स्थापित प्रतिष्ठित लुक्सुन लिटरेरी प्राइज चीन में हर 4 साल में दिया जाता है। आगे है खेल जगत। फीफा विश्व कप 2026 पुरस्कार। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता। स्पेन के रोड्री ने गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और फ्रांस के किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता। स्पेन के उनाई सिमोन ने गोल्डन ग्लव और पो क्यूबार्सी ने फीफा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नीदरलैंड्स को खेल भावना और अनुशासन के लिए फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी प्रदान की गई। रोहित शर्मा करियर रिकॉर्ड और प्रमुख खेल सम्मान। वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर और सर्वाधिक दोहरा शतक 3 का विश्व रिकॉर्ड। 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक ही संस्करण में सर्वाधिक 5 शतक बनाने का रिकॉर्ड। वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2015 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित। बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस को 5 IPL खिताब और भारत को 2018 एशिया कप में जीत दिलाई। किलियन एम्बापे फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। फ्रांस के किलियन एम्बापे 2026 टूर्नामेंट के बाद 22 गोल के साथ फीफा विश्व कप के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बने। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 21 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोनों ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसे 16 गोल को पीछे छोड़ा। 27 वर्षीय एम्बापे ने केवल 3 विश्व कप संस्करणों 2018, 2022 और 2026 में यह उपलब्धि हासिल की। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बने। स्पेन ने जीता FIFA वर्ल्ड कप 2026। रोड्री को मिला गोल्डन बॉल अवार्ड। स्पेन ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 जीता। 8 मैचों में केवल 1 गोल खाकर नया रिकॉर्ड बनाया।
स्पेन के मिडफील्डर रोड्री ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल 2026 पुरस्कार जीता। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ उपविजेता रहे। रोड्री एक ही टूर्नामेंट में गोल्डन बॉल और वर्ल्ड कप दोनों जीतने वाले छठे खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में ऐतिहासिक वनडे शतक। रोहित शर्मा 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। 39 वर्ष 80 दिन की उम्र में वह सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। उन्होंने किसी एक विदेशी देश इंग्लैंड में 8 में सर्वाधिक वनडे शतक बनाने का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। बतौर ओपनर उन्होंने अपना 46वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया और विराट कोहली के साथ अपना 400वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। फीफा विश्व कप 2030। फीफा विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ पर 2030 संस्करण 3 महाद्वीपों के 6 देशों में आयोजित किया जाएगा। मुख्य मेजबान स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को है, जबकि यूरुग्वाई, अर्जेंटीना और पैराग्वाई शताब्दी मैचों की मेजबानी करेंगे। इस टूर्नामेंट में 48 टीमें शामिल होंगी और सभी 6 मेजबान देशों को सीधे प्रवेश ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलेगा। सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप के एकमात्र मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। स्पेन ने जीता 2026 फीफा विश्व कप। लियोनेल मेसी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्पेन ने मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप जीता। लियोनेल मेसी 3 फीफा विश्व कप फाइनल 2014, 2022, 2026 खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। 39 वर्षीय मेसी ब्राजील के कैफू को पछाड़कर 3 विश्व कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बने। कोच लुइस डी ला फुएंटे के मार्गदर्शन में स्पेन के लिए फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल किया। आगे है कला और संस्कृति। ज्ञानभारतम मिशन। मध्य प्रदेश को मिले 1857 की क्रांति के दुर्लभ दस्तावेज। एमपी को 1857 विद्रोह के दुर्लभ दस्तावेज। तात्या टोपे के हस्ताक्षर और रानी लक्ष्मीबाई का 1853 का चित्र मिला। ये संग्रह ज्ञानभारतम मिशन के तहत किया गया, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण की राष्ट्रीय पहल है। इस मिशन के तहत एमपी को 34 लाख दस्तावेज प्राप्त हुए और 12 लाख सत्यापित किए गए। अन्य खोजों में पन्ना से प्राप्त श्रृंगार रस पर आधारित 16वीं शताब्दी का संस्कृत काव्य शास्त्र ग्रंथ शामिल है। तमिलनाडु के वेल्लोर में पुरातात्विक उत्खनन। टीएनएसडीए ने कोयम्बटूर के वेल्लोर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व की 1000 से अधिक कलाकृतियां खोजी। यह स्थल कावेरी की सहायक नदी नोयल के तट पर स्थित एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र है। उत्खनन निदेशक के सुरेश के नेतृत्व में रोमन तांबे के सिक्के, मनके और लोहे के उपकरण मिले। आगे है विविध। पीएम मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 26,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा 14,700 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ 4,700 करोड़ रुपए और पंजाब 5,470 करोड़ रुपए में 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय 170 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 75 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया। तेलंगाना ने हैदराबाद में ग्रीन स्किल्स QoS स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में ग्रीन स्किल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस QoS स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये QoS अगस्त 2026 तक चालू होगा, जो युवाओं को AI और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में प्रशिक्षित करेगा। इस केंद्र की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट, एक M1B फाउंडेशन और मैटी स्टार्टअप हब के सहयोग से की जा रही है। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड ISO 2026 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 58वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड ICHO 10-19 जुलाई 2026 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत ने सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर चीन, वियतनाम और रूस के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया।
स्वर्ण पदक विजेता देबदत्त प्रियदर्शी ओडिशा, हर्षित सिंगला पंजाब, कबीर चिल्लर दिल्ली और संदीप कुची तेलंगाना। भारतीय टीम को HBCSE द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिसके मुख्य सलाहकार प्रो शुभजीत बंद्योपाध्याय थे। 37वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2026। 37वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2026 12-19 जुलाई तक विल्नियस, लिथुआनिया में आयोजित किया गया। भारत ने 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 3 रजत। सौमिल मैती, निशित कलानी, अनमोल कुमार। भारतीय टीम को होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSE TIFR द्वारा प्रशिक्षित और नेतृत्व प्रदान किया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।